देश की भावी पीढ़ी को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए सोमवार से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन लगाई गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 267 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और 15 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को टीके लगाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर छात्रों में भी काफी उत्साह नजर आया। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों के तहत होमगार्ड और एसडीआरएफ के अमले को भी मुस्तैद किया गया है। होमगार्ड के अधिकारियों के एसडीआरएफ और होमगार्ड के लगभग 500 जवान तैनात हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नए वर्ष से नई शुरुआत करते हुए सोमवार की सुबह 10:15 बजे से प्रकरणों की सुनवाई शुरू की गई। इस नवाचार की सभी ने सराहना की है। कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा की गई। उन्होंने इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित सोमवार से शुरू हुए टीकाकरण अभियान की भी जानकारी हासिल की। स्वच्छता अभियान बदहाल है। घरों से नियमित कचरा उठना तो दूर, कचरा घरों से भी कचरा रोज नहीं उठ पा रहा है, जिसके चलते पूरा शहर बदसूरत नजर आ रहा है। ऐसे में शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई अच्छी रैंक मिलना मुश्किल है। तैयबली चौक से घंटाघर तक बन रही सड़क का कार्य 1 साल बाद भी अधूरा है। एक टूटी हुई पुलिया को बनाने में इंजीनियरों को पसीना आ रहा है। नाले और पाइपलाइन का मिलान तक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी में जबलपुर के निवेशकों का करीब 700 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इसके भुगतान के लिए कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे 15,000 पोस्ट कार्ड पोस्ट किए गए, जिनमें भुगतान कराने की मांग की गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ऐसे जज्बात और देश प्रेम का संदेश देते हुए किन्नर समुदाय के सदस्यों ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए नववर्ष 2022 की शुभकामनाएं देते हुए अपनी दुआएं दी। लटकारी का पड़ाव स्थित सब्जी मंडी में अतिक्रमण की भरमार होने से यहां पर आने वाले लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय जनता ने अतिक्रमण हटाने और सब्जी मंडी को व्यवस्थित किए जाने की मांग की है। शराब के नशे में धुत होकर एक पुलिसकर्मी ने करमचंद चौक स्थित होटल में जमकर हंगामा मचाया। शराबी एसआई के हंगामे से परेशान होटल प्रबंधन ने ओमती थाने में इसकी शिकायत दी। पुरानी रंजिश को लेकर शिवनगर स्थित एक मकान में बाइक सवार 3 बदमाशों ने बम फेंक कर दहशत फैलाई और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना की शिकायत मदन महल थाने में दर्ज कराई गई है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना का टीका लगाने शुरू हुआ अभियान। जिले के 267 केंद्रों में छात्र छात्राओं को लगाई गई कोरोना की वैक्सीन। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने की समीक्षा। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। और सहारा कंपनी में जनता के डूबे हुए पैसों को वापस दिलाने कांग्रेस ने निकाली रैली। प्रधानमंत्री के नाम पोस्ट किए 15,000 पोस्ट कार्ड। देश की भावी पीढ़ी को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए सोमवार से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन लगाई गई। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर 267 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए और 15 से 18 वर्ष तक के छात्र छात्राओं को टीके लगाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर छात्रों में भी काफी उत्साह नजर आया। वहीं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने भी वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देश की भावी पीढ़ी को कोरोना से बचाने के लिए शुरू हुए अभियान के तहत सोमवार को जिले के लगभग 267 केंद्रों में 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कोरोना के टीके लगाए गए। एमएलबी स्कूल एवं पंडित लज्जा शंकर झा स्कूल सहित शहरी क्षेत्रों में लगभग 100 शासकीय एवं निजी स्कूलों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। वहीं ग्रामीण इलाकों में 167 केंद्रों में कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। 15 से 18 वर्ष का जो कोहॉर्ट है, 1,18,000 हमारे इनरोल्ड बच्चे हैं, इनको हमको वैक्सीनेट करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है 15 तारीख तक, हम सोच रहे हैं इसी वीक कर ले, तो हम इस शनिवार तक आते आते हम सभी बच्चों को वैक्सीनेशन करेंगे, जिसके तहत हमने तैयारी की है। आज हमने शहरी क्षेत्रों में लगभग 100 सेंटर मतलब 100 स्कूल चिन्हित किए हैं जो 300 प्लस वाले कैपेसिटी वाले हैं। उसको हम सेंटर में लगातार देख भी रहे हैं आप लोग।
कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है वैक्सीनेशन, और ग्रामीण इलाकों 167 सेंटर है जो वहाँ भी वैक्सीनेशन लगातार हो रहा है। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमने कोवैक्सीन इसके लिए निश्चित की है, और कोवैक्सीन ताकि 28 दिन बाद हम दोबारा दूसरी डोज भी बच्चों को दे सके, और तीसरी लहर जो संभावना व्यक्त की जा रही है उनसे इस एज ग्रुप के बच्चों को बचाया जा सके। वहीं कोरोना की वैक्सीन लगवाने को लेकर छात्र छात्राओं में भी काफी उत्साह देखा गया। अच्छा लग रहा है कि वैक्सीन स्कूलों में लग रही है और हम लोगों को लगाया जा रहा है। हम लोगों की क्षमता जो है लड़ने की कोरोना से बहुत ज़्यादा होगी। ओमिक्रॉन देश में बहुत जगह फैल रहा है, इस कारण से बच्चों को वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम लोगों को ये लग रहा है, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोगों की स्कूलों में लग रही है वैक्सीन। हम लोग बहुत खुश हैं कि हम लोग को मतलब कोरोना से खतरा नहीं रहा। इंतजार कर रहे थे वैक्सीन लगने की कि हम लोग की आए वैक्सीन। कोरोना फेज 3 को लेकर आप चिंतित थे? यस, हाँ चिंतित थे हम लोग कोरोना को लेके कि हम लोग को क्या बोलते स्कूल में नहीं आने वाले, पढ़ाई नहीं हो पाएगी हम लोग की, इसलिए। वैक्सीनेशन का तो इंतजार बहुत था क्योंकि हम लोग की ऑफलाइन क्लास नहीं लग पा रही थी। ऑनलाइन क्लास के चक्कर में हम लोग को बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण हम लोग को बहुत दिक्कत भी पड़ रही थी। अब 11th-12th रहती तो हम लोग की पढ़ाई में भी ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इसलिए अब वैक्सीन लग जाएगी तो हम लोग ऑफलाइन क्लास ज़्यादा जा पाएंगे, जिससे हम लोग को बहुत सहूलियत मिलेगी। और जैसे कहीं भी हम लोग कुछ सामान लेने जाना पड़ता है, हम लोग को डर बैठा रहता है कि कहीं कोविड ना हो जाए। अब जैसी वैक्सीन लग गई तो इस डर से हम लोग को छुटकारा में बहुत सेफ फील कर रहे हैं हम लोग। स्कूल के बच्चों को 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा रही है। दूसरा डोज 28 दिन के बाद लगेगा इसका। क्या समझाई जा रही है कि फीवर आएगा? यही बताया जा रहा है कि ये कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है और इसको लगाने के बाद कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। फीवर आ सकता है, दर्द हो सकता है। और वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग बच्चों को आधा घंटा बैठा के रख रहे हैं। हाँ, उनको ये सुझाव दिया जा रहा है कि वो खाना खाकर आए, खाली पेट ना लगाएं, और उसके बाद उनको यहाँ पर आधे घंटे बिठाया जा रहा है। उसके बाद कई गार्जियंस बच्चों को लेके आए हैं तो वापस ले जा रहे हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हम क्लास में बैठेंगे, तो लगवा के क्लास में जा रहे हैं। जो बच्चे हाँ, अभी 2-3 दिन तक लगेगी। आज वैसे 11th और 12th का टारगेट है। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर कर्मवीर शर्मा भी मॉडल स्कूल पहुंचे और इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनका हाल भी जाना। एक्सटेंशन कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर की गई तैयारियों के तहत होमगार्ड और एसडीआरएफ के अमले को भी मुस्तैद किया गया है। होमगार्ड के अधिकारियों के अनुसार एसडीआरएफ और होमगार्ड के लगभग 500 जवान तैनात किए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को भी मुस्तैद किया गया है। होमगार्ड के अधिकारियों ने बताया कि तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की जानकारी जवानों को दी गई है और उन्हें बताया गया है कि पहली और दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से उन्होंने जिला एवं पुलिस प्रशासन का सहयोग किया था, वैसे ही इस बार भी जरूरत पड़ने पर कार्य करना होगा। होमगार्ड और एसडीआरएफ का जो बल है वो आपदा बचाव कार्यों के रूप में कार्य करता है और जैसे पिछली बार भी आपने देखा कोविड के जो 2 फेज रहे हैं उसमें होमगार्ड और एसडीआरएफ के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कोरोना वॉरियर के रूप में अपनी सेवाएं दी गई हैं और जहां भी जिला प्रशासन या पुलिस के द्वारा चिन्हांकित किया जाता है उन स्थानों पर हमारे द्वारा ड्यूटी की जाती है और लोगों को इस संबंध में अवेयर किया जाता है। कितने जवान इसमें? हमारे पास करीब 550 होमगार्ड का बल उपलब्ध है और 29 लोगों का एसडीआरएफ का बल उपलब्ध है जो 2400 घंटे सेवा देने के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नए वर्ष से नई शुरुआत करते हुए सोमवार से सुबह 10:15 बजे से प्रकरणों की सुनवाई शुरू की गई है। इस नवाचार की सभी ने सराहना की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि इस नई पहल से लंबित मामलों की सुनवाई के लिए भी समय मिलेगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में सोमवार से सुबह 10:15 बजे से मामलों की सुनवाई शुरू की गई। इस नई व्यवस्था पर स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन शैलेंद्र वर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि इस नवाचार से लंबित मामलों की सुनवाई के लिए थोड़ा समय और मिल जाएगा, जिससे पेंडेंसी भी कम हो सकेगी। आधा घंटे का समय आज से बढ़ा है, 10:15 से 10:30 15 मिनट और 2:15 से 2:30 15 मिनट। इस आधे घंटे में सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत से ऐसे केस जो नोटरी चलाए जाते थे उसमें कमी आएगी। स्वाभाविक आधा घंटे में क्या होता है, सुबह सुबह फ्रेश मूड रहता है तो कम से कम आधा घंटे में 20 केस आपके होंगे। सर ये कब से चालू हो रहे हैं? इससे लोगों क्या? आज से हो गया चालू, आज से चालू हो गया। हमारे मैक्सिमम केस जो हमारे केस 1:30 बजे नंबर है, 1 बजे नंबर आना था, वो 12 बजे के 12:15 बजे आ गए। चीफ जस्टिस के द्वारा आरंभ की गई इस व्यवस्था की सभी सराहना कर रहे हैं।
कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव द्वारा की गई। उन्होंने इस दौरान अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने सहित सोमवार से शुरू हुए टीकाकरण अभियान की भी जानकारी हासिल की। जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर लगातार कोविड से बचाव के लिए कार्य किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को बेहतर इलाज मुहैया हो सके और किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि निजी अस्पताल आपदा में अवसर न खोजे, इसके लिए भी कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने सभी से कहा कि जो प्रभारी मंत्री हैं जिन जिन जिलों के, तो मैं निवारी का भी प्रभारी मंत्री हूँ, वहाँ मैंने पहले कर लिया था, जबलपुर में आज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जो हमारे ऑक्सीजन के प्लांट लगे थे, ये फंक्शनल हैं, क्रियाशील है या नहीं है, मतलब इसके बारे में देखना। दूसरी बात, वैक्सीनेशन जो आज से हमारे जबलपुर में नया वैक्सीनेशन खासतौर से जो युवाओं का और किशोरों का शुरू हो रहा है, तो उस वैक्सीनेशन की भी चर्चा करनी होता है। और इसके अलावा आज मैंने कलेक्ट्रेट में बैठक भी रखी है, तो बैठक में समीक्षा करेंगे। खासतौर से सिंगल पॉइंट का एजेंडा है, इसमें हम कोविड के बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस जिले ने लिए हैं, अधिकारियों ने लिए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट सहित और भी जो संबंधित विभाग उन्होंने क्या इसके बारे में पूर्व तैयारियां की हैं, इसके बारे में भी चर्चा होगी। बैठक में प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। स्वच्छता अभियान बदहाल है। घरों से नियमित कचरा उठना तो दूर, कचरा घरों से भी कचरा रोज नहीं उठ पा रहा है, जिसके चलते पूरा शहर बदसूरत नजर आ रहा है। ऐसे में शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण में कोई अच्छी रैंक मिलना मुश्किल है। शहर में स्मार्ट डस्टबिन लगाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन फिर भी पूरा शहर कचरे के ढेर की तरह नजर आ रहा है। घरों से नियमित कचरा नहीं उठता है, जिसकी वजह से कई चौराहों पर गंदगी बचबचाती रहती है। 16 डस्टबिन और स्मार्ट डस्टबिन से स्मार्टनेस गायब है और अधिकारियों की लापरवाही उजागर हो रही है। यदि आम जनता चाहे कि वो अपने घर के कचरे को गाड़ी में नहीं दे पाई, डस्टबिन में डाल दे, तो उसको कोई स्थान नहीं मिलता है। कुल मिलाकर ये घोर लापरवाही नगर निगम के स्वच्छता विभाग की, और इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तब कहीं जाकर जबलपुर शहर स्वच्छता में स्थान बना पाएगा, अन्यथा कोई स्थान इसका मिलना असंभव है। और यदा कदा कहीं अगर आपको वो डब्बे देखने मिल जाते हैं टूटी फूटी हालत में, तो उसमें आपको कचरा भरा ही मिलेगा। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे स्थान मिलेंगे, उसको ले जाने की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कुल मिलाकर ये घोर लापरवाही स्वच्छता के नाम पर। बहरहाल नगर निगम में करीब आधा दर्जन से ज्यादा ठेकेदार कंपनियों को सफाई का ठेका दिया गया है। सफाई के नाम पर ही साल भर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाते हैं, फिर भी जनता के हिस्से में जो व्यवस्थाएं आना चाहिए नहीं आ पा रही हैं। सफाई ठेकों में होने वाला भ्रष्टाचार कब बंद होगा, ये कहना मुश्किल है। तैयब अली चौक से घंटा घर तक बन रही सड़क का कार्य 1 साल बाद भी अधूरा है। एक टूटी हुई पुलिया को बनाने में इंजीनियरों का पसीना छूट रहा है। नाले और पाइपलाइन का मिलान तक नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से काम रुका हुआ है। घंटा घर मार्ग पर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराया जा रहा सड़क और पुलिया निर्माण कार्य जनता के लिए सिरदर्द बना हुआ है। टूटी हुई पुलिया और नाले के बीच पाइपलाइनों का मिलान करने में पूरी इंजीनियरिंग फेल होती नजर आ रही है। कई बार बनाकर तोड़ चुके हैं, लेकिन पुलिया नहीं बन पा रही है, जिसके चलते यातायात प्रभावित हो रहा है और राहगीरों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसके पहले ये बता रहे आपको टैंक डाला है, ऊंचा लगा दिए थे, फिर उसको नीचा करा गया है और ये फिर नीचे कर दिए, वहाँ का ऊंचा हो गया, फिर ये खोदा जा रहा है और साल भर होने को आ गया। अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ है कि जिससे आप बोल सको हमें ठीक काम स्लो चल रहा। विकास कार्य में बाधा नहीं डालना चाहिए, हम लोग नहीं डाल रहे, इसलिए चुप बैठे हैं। कोई कंप्लेन नहीं करी जा करके, तो ये और चले जा रहे हैं, अपने आप को होशियार समझ रहे हैं। अब देखिए ये कितने दिनों से दुकानें ठप पड़ी हुई है। पूरे निर्माण कार्य से स्मार्टनेस गायब है, लेकिन कहने को स्मार्ट सिटी के तहत काम हो रहा है। सहारा पैरा बैंकिंग कंपनी में जबलपुर के निवेशकों का करीब 700 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। इसके भुगतान के लिए कांग्रेस द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखे 15,000 पोस्ट कार्ड पोस्ट किए गए, जिनमें भुगतान कराने की मांग की गई है। सहारा कंपनी के निवेशकों, अभिकर्ताओं एवं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलकर 15,000 पोस्ट कार्ड देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे हैं।
इन पोस्ट कार्डों को सिविल लाइन स्थित मुख्य पोस्ट ऑफिस पहुंचकर पोस्ट किया गया है। इन पोस्ट कार्डों में ये मांग की गई है कि निवेशकों का फंसा हुआ पैसा वापस दिलाया जाए। कंपनी निवेशकों का पैसा वापस करने में आनाकानी कर रही है। करीब 700 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं। चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। विगत 4-5 माह से हम लोग आंदोलन को क्रमबद्ध तरीके से चला रहे हैं। हम लोगों ने सोचा कि जो इस शहर के जवाबदार हैं, जो इस प्रदेश के जवाबदार हैं, जो इस देश के जवाबदार हैं, उनके मन में इस मुद्दे के प्रति कहीं भी संवेदनशीलता नहीं है। हम लोगों ने पिछले माह एक अभियान शुरू करा जिसमें हम लोगों ने निवेशक जन की बात कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया और आम निवेशकों से अपील करी कि आपकी जो भावनाएं हैं ये पोस्टकार्ड के माध्यम से इस जबलपुर लोकसभा के सांसद माननीय राकेश सिंह जी तक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचनी चाहिए। हम लोगों ने सहारा के जितने भी ऑफिसेज थे वहां पर एक हफ्ते का पंडाल लगाया, वहां पर शिविर लगाया और निवेशकों का वहां पर हुजूम उमड़ा और आके उन्होंने पोस्टकार्ड में अपनी भावनाएं दर्ज कराई। अगर सरकार में बैठे हुए लोग हस्तक्षेप कर जबलपुर शहर के लोगों को अगर भुगतान नहीं करवाते हैं तो आगे आंदोलन चरणबद्ध तरीके से बढ़ेगा और तब तक चलता रहेगा जब तक सहारा के निवेशकों का, अभिकर्ताओं का पैसा सहारा नहीं चुकता कर देती है। पोस्ट कार्डों में मांग की गई है कि कंपनी की चल अचल संपत्तियों को जब्त कर गरीब निवेशकों का पैसा वापस दिलाया जाए, अन्यथा तीव्र आंदोलन किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ऐसे जज्बात और देश प्रेम का संदेश देते हुए किन्नर समुदाय के सदस्यों ने मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं देते हुए अपनी दुआएं दी। जिनका काम है जमाने के लिए दुआ मांगना, वो खुद के लिए दुआ में कुछ नहीं मांगते। जी हाँ, हंसते मुस्कुराते चेहरों के पीछे दर्द को छिपाकर किन्नर समुदाय के द्वारा नव वर्ष पर मुल्क की सलामती और कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए खुदा से दुआएं मांगी गईं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ऐसे जज्बात और देश प्रेम के साथ एकता का संदेश देते हुए किन्नर समुदाय की माही शुक्ला, जो कि वर्ष 2019 में मिस इंडिया का खिताब भी जीत चुकी हैं, उन्होंने अपने साथियों के साथ देशभक्ति गीत पर नृत्य भी किया। हम लोग पब्लिक के लिए ये संदेश देना चाहते हैं, कोरोना में 2 साल लोगों के ख़राब हुए, किसी की नौकरी छूटी, कोई की डेथ हुई, कई लोग परेशान हुए, प्रताड़ित हुए। ये कोरोना के लिए हम दुआ देना चाहते हैं कि अब ये कोरोना बिल्कुल भाग जाए और हमारा संदेश है पब्लिक के लिए और इंडिया के लिए, और हम लोग ये चीज़ों के लिए दुआ करते हैं सारे किन्नर लोग कि अब ये चीज़ें ना हो, और उनके लिए बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए हम किन्नरों का ग्रुप हम इंडिया को चाहते हैं कि कुछ भी ना हो, इंडिया हमेशा सेफ रहे। किन्नर समुदाय के द्वारा ग्वारीघाट क्षेत्र में कामाख्या देवी के मंदिर का भी निर्माण कराया जा रहा है। वहीं माही शुक्ला ने बताया कि किन्नरों के द्वारा दांतों में 1 रुपए का सिक्का दबाकर दिए जाने से बरकत होती है। लटकारी का पड़ाव स्थित सब्जी मंडी में अतिक्रमण की भरमार होने से यहां पर आने वाले लोगों को आवागमन में बेहद परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय जनता ने अतिक्रमण हटाने और सब्जी मंडी को व्यवस्थित किए जाने की मांग की है। सब्जी मंडी गेट के पास काबिज अतिक्रमणों से मंडी वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के साथ ही सब्जी मंडी में आने वालों ने अपनी परेशानी बयां की और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि यहां पर पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं सफाई का काम भी सही ढंग से न होने के कारण गंदगी का आलम है। वर्तमान में यहाँ पे आसपास है न दुकानदारों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिससे कि आवागमन अवरुद्ध होता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ तक दुकानें बढ़ा के रखी हैं? काफ़ी हद तक दुकानें बढ़ा के रखी है, जिससे है ना आने जाने में काफ़ी परेशानी होती है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। कमानियाँ भी देख रहे हैं कि लोग दुकानें अपनी अपनी आगे बढ़ा के बनाए हुए हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। यही मेरा निवेदन है नगर निगम से कि थोड़ी यहाँ आएँ। ये मेन मार्केट है जबलपुर शहर का, तो इसमें थोड़ी ध्यान दें। गौरतलब है कि पूर्व में सब्जी मंडी को विकसित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था, लेकिन वो भी अब ठंडे बस्ते में है।
शराब के नशे में धुत होकर एक पुलिसकर्मी ने करमचंद चौक स्थित होटल में जमकर हंगामा मचाया। शराबी एसआई के हंगामे से परेशान होटल प्रबंधन ने ओमती थाने में इसकी शिकायत दी, जिसके बाद पुलिसकर्मी शांत हुआ। भोपाल में पदस्थ एसआई रंजीत सिंह ने करमचंद चौक स्थित होटल में रुकने के दौरान इतनी अधिक मात्रा में शराब का सेवन कर लिया कि वो आपे से बाहर हो गए और उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। शराबी एसआई की हरकतों से परेशान होटल प्रबंधन ने इसकी शिकायत ओमती थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और रंजीत सिंह के परिजनों को भी इसकी जानकारी दी। पुरानी रंजिश को लेकर शिवनगर स्थित एक मकान में बाइक सवार 3 बदमाशों ने बम फेंक कर दहशत फैलाई और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना की शिकायत मदन महल थाने में दर्ज कराई गई है। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मदन महल के शिवनगर में रहने वाले शोभित सिंह के घर पर लकी पटेल और उसके साथियों ने दिन दहाड़े बम पटककर दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए। शोभित के परिजन इसकी रिपोर्ट लिखवाने मदन महल थाने में पहुंचे। वहां पर उन्होंने बताया कि शोभित और लकी का कुछ महीनों पहले गंगा सागर में विवाद हुआ था और मंगलवार को उस केस में गवाही होना है। उसके पहले ही लकी और उसके साथी बम फेंक कर भाग गए। एक बम चला, किसने मारे हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। रंजिश किससे थी? रंजिश नहीं, मुकेश मुट्टू करके है लड़का। कितने बजे घटना है, कहाँ की घटना है ये घटना अपने शिवनगर की है घटना। ये सवेरे सवेरे अभी 2 घंटा पहले 3 लड़के आए और बम निकाला और सीधे मारा और निकल गए। सामने किस बात के लेकर क्या हुआ? ये पुरानी रंजिश चली आ रही है लकी पटेल से, और लकी पटेल की कल गवाही भी पेशी है। मदन महल के शिवनगर में रहने वाले शोभित सिंह के घर पर लकी पटेल और उसके साथियों ने दिन दहाड़े बम पटककर दहशत फैलाई और मौके से फरार हो गए। शोभित के परिजन इसकी रिपोर्ट लिखवाने मदन महल थाने में पहुंचे। वहां पर उन्होंने बताया कि शोभित और लकी का कुछ महीनों पहले गंगा सागर में विवाद हुआ था और मंगलवार को उस केस में गवाही होना है। उसके पहले ही लकी और उसके साथी बम फेंक कर भाग गए। एक बम चला, किसने मारे हैं? अब ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। रंजिश किससे थी? रंजिश नहीं, मुकेश मुट्टू करके है लड़का। कितने बजे घटना है, कहाँ की घटना है ये घटना अपने शिवनगर की है घटना। ये सवेरे सवेरे अभी 2 घंटा पहले 3 लड़के आए और बम निकाला और सीधे मारा और निकल गए। सामने किस बात के लेकर क्या हुआ? ये पुरानी रंजिश चली आ रही है लकी पटेल से, और लकी पटेल की कल गवाही भी पेशी है। उसी मामले में इनने बम चला के चले गए। मदन महल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।